प्रिय बालकों, सुप्रभात। शिक्षण की इस श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन है। विगत कक्षाओं में हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित काव्य सौंदर्य के तत्वों में रस का अध्ययन कर चुके हैं। आज पुनः उसी श्रृंखला में काव्य सौंदर्य के तत्वों में आता है अलंकार। अलंकार देखते हैं, अलंकार क्या है। पहले चर्चा करते हैं अलंकार है क्या। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है। जिस प्रकार से अपनी साज सज्जा संवारने के लिए एक युवती आभूषणों को पहनती है, वो उसका क्या होता है? अलंकार होता है। लिखा है, जिस तरह से आभूषण किसी रमणी के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी तरह से काव्य में अलंकार शोभा बढ़ाने में अभिवृद्धि करते हैं। काव्य में शोभा बढ़ाने में अभिवृद्धि करते हैं अलंकार। अतः सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन थे? आचार्य दंडी थे। इन्होंने कहा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में 3 अलंकारों को निर्धारित किया। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। ये 9 के अलंकार हैं। उसके बाद कक्षा 10 में उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको कक्षा 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने निर्धारित किया कि आप इन्हीं अलंकारों का अध्ययन करेंगे और इसी से आपके परिषदीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये निश्चित है। प्रिय बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं अनुप्रास अलंकार की। किस अलंकार की? अनुप्रास अलंकार की। अब अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार क्या है? जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, एक ही वर्ण बार बार आए और उनका स्वर मिले अथवा ना मिले, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण महात्मा गांधी का बड़ा प्रसिद्ध जो है भजन था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए, रा मिल रहा है, रा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अतः इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। प्रिय बच्चों, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लाटानुप्रास और 5वां है अंत्यानुप्रास। प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इसे ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और कभी कभी पूछ लिया जाता है, इन क्रमों को दे दिया जाएगा, इन 5 क्रमों को दे दिया जाएगा, लेकिन इसको इधर उधर कर दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं उनका सही क्रम क्या है। इसलिए इन सही क्रमों को जानना परम आवश्यक होता है। प्रिय बच्चों, दूसरा है यमक अलंकार।
यमक अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो या आए तथा उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण में देख लीजिए, कनक कनकते शवगुनी मादकता अधिकाय, या खाए वो राय जग वा पाए वो राय। कनक कनक शब्द देखिए, कनक और कनक कहा गया कि शब्द एक से अधिक बार आए। यही शब्द कनक शब्द एक बार ये आया, एक आया ये, दो बार आया। स्पष्टीकरण में देख लीजिए, तो प्रथम कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्यों? खाए बौराए जग, माने धतूरे को यदि खा लेते हैं लोग तो पागल हो जाएंगे। और दूसरा क्या है? कनक। दूसरे कनक का अर्थ होता है स्वर्ण या सोना। अगर ज़्यादा मात्रा में सोना भी मिल जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। अतः इस पंक्ति में यमक अलंकार है। यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, भंग पद यमक और अभंग पद यमक। अलंकार की इसी श्रृंखला में आप देखें श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जहां पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ कई निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। पिछले में पढ़े कि शब्द एक से अधिक बार हो और उसके अलग अलग अर्थ हो, यमक अलंकार। और इसमें बता रहा है कि जहां पर एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ क्या हो? कई हो या अलग अलग हो, है नहीं, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। इसका उदाहरण देख लीजिए, चरण धरत चिंता करत चितवत चारि हुओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। प्रिय बच्चों, इसका स्पष्टीकरण देखिए कैसे इस पंक्ति में आपको श्लेष अलंकार मिलेगा। मैंने कहा कि एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो। अब इसमें देखिए, ये सुवर्ण शब्द है, ठीक, ये सुवर्ण शब्द मिल गया। अब देखो, चरण धरत चिंता करत चितवत चारि हुओर। चरण धरत, अपने पैर को आगे बढ़ाते हुए, धरते हुए, चिंता करत, और मन में चिंता करते हुए, चितवत चारि ओर, चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। ये तीन लोग क्या अपने पैर धीरे धीरे आगे करते हुए और अपने मन में चिंता करते हुए चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है नहीं? कौन कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। किसको खोजते हुए? सुवर्ण। कवि के लिए सुवर्ण माने होता है सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण, जिससे कवि सुंदर रचना कर सके, सुंदर पद का निर्माण कर सके। और व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर सौंदर्य युक्त स्त्री को के चक्कर में उसे देखने आनंद आ जाए, देखने में ही आनंद मिल जाए मुझे। आगे चोर, सुवर्ण मीन्स होता है सोना। चोर क्या खोजता है? सोना। इसलिए इस सुवर्ण शब्द की वजह से प्रयुक्त पंक्ति में या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। प्रिय बच्चों, अलंकार कक्षा 9 की इस श्रृंखला में अब तीनों अलंकार आपके खत्म हुए हैं। आप लोग विधिवत इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद।